हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक में। जैसे कि रीजनिंग में आपने देखा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इन क्वेश्चन में क्या है, जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उनकी कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो किस प्रकार से इसको करते हैं, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको लेते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो ये है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में APPROCH को CHOAPRAP लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी भाषा में RESTRICT को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, आपने कोई कोडिंग करी, उस कोडिंग में कोई रूल होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग आपने अप्रोच को ये लिख दिया। ठीक है, तो उसी रूल के हिसाब से आप रिस्ट्रिक्ट को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखते हैं हम पहले कि इस अप्रोच को हमने ये CHOAPRAP ये लिखा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें थोड़ा सिमिलरिटी हम देखते हैं और इनमें थोड़ा कोडिंग में क्या टेक्निक यूज़ हुई है उसको देखने के लिए हम एक दूसरे के नीचे इसको लिख के देखते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। देखिएगा, APPROACH ये था। इसको आपने क्या लिखा, CHOAPRAP जो क्वेश्चन में लिखे थे मैंने उनको एक दूसरे के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कोड, इससे हमने ये वर्ड कैसे बनाया। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इजी लेवल का है, थोड़ा इसमें ध्यान देंगे तो देखिए, आप देखिए जो आपके पास अप्रोच वर्ड था ना, जो आपका वर्ड था अप्रोच, इसके लास्ट के 2 लेटर देखिए क्या है, CH है ना, तो उन्हीं दोनों को इसने इसके स्टार्टिंग में लिख दिया, देख रहा। उसके बाद के 2 क्या हैं, OA, तो उनको उसने इसके बाद लिख दिया। मतलब पीछे की साइड से आपको 2 लेटर उठाने हैं, उसी क्रम में आपको आगे से पीछे की ओर को लिख देना है। ऐसे ही देखिए अगला क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। ये PR को फिर आपने क्या करना है, उसके बाद लिख देना है। फिर उसके पीछे क्या आएगा, AP को आपने उसके पीछे लिख देना है ये। ठीक है, क्या करना है, पीछे की साइड से 2 लेटर उठाने हैं और उनको आगे की साइड से सीधे क्रम में लिख देना है। यह इस कोड की टेक्निक है। तो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हमें रिस्ट्रिक्ट को भी कोड के रूप में लिखना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये वो वर्ड है रिस्ट्रिक्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। ठीक है, इसका हमें कोड निकालना है। तो कोड निकालने का वही तरीका होगा जो हमने अभी पढ़ा। क्या करेंगे, पहले जो लास्ट के 2 लेटर है ना, जिससे वर्ड बन रहा है CT, तो CT को हम सबसे पहले लिख लेंगे। ओके, उसके बाद लास्ट से जो 2 है उसके ठीक पहले वाले RI, तो RI। ओके, फिर देखिए क्या है, नेक्स्ट 2 क्या है, ST, और अगले 2 क्या हैं, RE। हमने क्या करा, लास्ट से 2 के पेयर उठा के हमने आगे से पीछे की ओर को लिख दिया। तो ये वो कोड बन गया किसका, रिस्ट्रिक्ट जो वर्ड होगा उसका जो कोड बनेगा वो ये बनेगा, क्या, CTRISTRE। देखिए ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये थर्ड ऑप्शन देखिए, CTRISTRE। इसका मतलब ये थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CHILD चाइल्ड को IMOQJ लिखा जाता है तो उसी भाषा में BABE को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि CHILD को IMOQJ लिखा कैसे है ना। तो मैं इसको आपके सामने एक दूसरे के नीचे लिखता हूँ, थोड़ा उससे आसानी रहती है। CHILD चाइल्ड को इनने कोड में क्या लिखा, IMOQJ। हम देखते हैं कि ये बना कैसे, चाइल्ड से ये जो वर्ड है IMOQJ ये बना कैसे। ठीक है, तो अगर देखो सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा कि डायरेक्ट, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि डायरेक्ट ही उठा के आगे से पीछे तो नहीं रखें। उसके बाद आप ट्राई करिएगा कि इनके नंबर्स देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना नंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग में यूज़ होने वाली चीज़ रहती है। नंबर कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो C है, C को अगर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देखेंगे तो ABC, C कौन से प्लेस पे आता है, 3rd पे आता है नहीं। ऐसी I कौन से प्लेस पे आता है देखते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं इनके गैप देख लेते हैं कितने कितने के। ठीक है, C और I में कितने का गैप है देखना। C के बाद DEFGHI +6 कर रहे हैं। देखिए C में आपने क्या करा, 6 ऐड किया तो आप कहाँ पहुँच गए, I पे पहुँच गए। C के बाद देखिए DEFGHI 6, आपने स्टेप आगे बढ़े तो आप I पे पहुँच गए। ठीक है, ऐसी H से आप M में पहुँचिए। H के बाद IJKLM +5 करना पड़ेगा आपको इसमें। ओके, फिर I से O तक पहुँचने के लिए देखिए क्या होगा,
आई के बाद JKLMNO, तो यहाँ दोबारा से आपने 6 ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसी L से Q तक पहुँचने में देखिएगा MNOPQ प्लस 5 करेंगे, ओके। ऐसी D से J तक पहुँचने में देखिएगा क्या किया आपने, EFGHIJ 6 ऐड किया। जो मैं बोल रहा हूँ इनको आप काउंट करिएगा, एग्जैक्ट इतने ही आ रहे होंगे, ठीक है। पहले वाले में आपने लेटर में क्या करा, आपने 6 ऐड करा, अगले वाले लेटर के लिए आपने 5 ऐड करा, अगले वाले के लिए आपने 6 ऐड करा, फिर दोबारा से 5 ऐड करा, फिर दोबारा से 6 ऐड करा। समझ रहे हैं आप, अल्टरनेट क्या कर रहे हैं, 6 और 5 को ऐड कर रहे हैं, 6 से शुरुआत कर रहे हैं। पहले 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर ऐसे आगे को बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये वो लॉजिक है जिसके आधार पर हमें अब BABE को भी कोड के रूप में लिखना है। देखिए क्या होता है, तो आपके सामने मैंने वर्ड BABE लिख दिया है। अब हम इसका कोड बनाते हैं। तो कोड बनाने के लिए क्या रूल था, अब ये भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है, फिर हमें क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है, फिर दोबारा से 6 ऐड करना है, फिर दोबारा से हमें 5 ऐड करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें इस वर्ड का कोड मिल जाएगा, है ना। बी में आप 6 ऐड करिए, बी से आगे को आप स्टार्ट करिए पढ़ना, CDEFGH, H 6 बाद क्या आ रहा है, H आ रहा है। ए के बाद देखिए BCDEF, F आएगा जब 5 जोड़ेंगे, है ना। और बी में हम पहले ही निकाल चुके हैं H है, तो यहाँ पर भी H आ जाएगा, है ना। अब ई के बाद आपको कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, FGHIJ, J। देखिए क्या हुआ, पहले हमने 6 ऐड करा, फिर हमने 5 ऐड करा, फिर हमने 6 ऐड करा, फिर हमने 5 ऐड करा। तो जो कोड हमारे पास बन के आया वो आया HFHJ, जो कि है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी कड़ी में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा और आज का आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री VICTORY को ZMGXSVC लिखा जाता है तो इसी भाषा में सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जो कोड हो रखा है विक्ट्री का कोड, ये जो आपको दिया है ZMGXSVC, ये बना कैसे, इस रूल को पहले फाइंड आउट करते हैं। पहले इस रूल को हम ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के नीचे लिख लेता हूँ। देखिएगा VICTORY, विक्ट्री का कोड हमने क्या बनाया, ZMGXSVC, ये कोड बना। तो ये कोड बना कैसे, तो इसके लिए हमें अब बहुत सारी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है, हम गैप देख लेते हैं। क्या इनमें गैप में कोई एक बन रहा है, कुछ कोई लॉजिक बन रहा है गैप में। देखिए V से अगर मैं Z तक पहुंचता हूं तो देखिए V के बाद क्या है, VWXYZ, 4 ऐड करना पड़ रहा है मुझे। कितना ऐड करना पड़ रहा है, 4। ऐसी I में देखिए तो I से लेकर M तक, I के बाद JKLM, तो यहाँ भी 4 ऐड कर रहे हैं, तो कुछ बन तो रहा है ना। C के बाद देखिएगा तो DEFG, यहाँ पे भी 4 ऐड कर रहे हैं। ऐसी T के बाद देखिए UVWX, T से लेकर X तक फिर 4 हो रहे हैं, और O से लेकर S तक PQRS, यहाँ पे भी 4 बन रहे हैं गैप। ऐसी R से लेकर V तक STUV, यहाँ पर भी आप 4 ऐड कर रहे हैं, और Y से लेकर C तक, Y के बाद Z, Z के बाद दोबारा A पढ़िएगा, ZABC 4। ये देखिए कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है। इस कोड को प्राप्त करने के लिए आपने क्या करा, हर एक लेटर में 4 ऐड करा। V में 4 ऐड करा, फिर I में 4 ऐड करा, फिर C में, फिर T में, फिर O में, फिर R में, फिर Y में। हर लेटर में आप 4 ऐड करिए तो जो आपको कोड है वो प्राप्त हो जाएगा। तो सेम नियम को हम इस पर भी अप्लाई करेंगे और इसका कोड हम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे होता है वो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्ड सक्सेस, ओके, ये मैंने वर्ड लिख दिया। इसका हम कोड निकालते हैं। तो कोड निकालने के लिए देखो अभी हमने नियम क्या निकाला था कि हर एक में हमें 4 ऐड करना है। S में भी 4 ऐड करना है, U में 4 ऐड करना है, C में 4 ऐड करना है, अगले C में भी 4 ऐड करना है। हर लेटर में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा सक्सेस का कोड निकल पाएगा। जैसे हमारी जो ओरिजिनल सक्सेस है उसका कोड होता है मेहनत, तो इस सक्सेस का कोड क्या है देखते हैं। चलिए ना, S के बाद आपको 4 ऐड करना है, TUVW, तो क्या आ जाएगा W। U के बाद VWXY, Y आ जाएगा। C के बाद DEFG, G, इस C का भी G हो जाएगा। E के बाद FGHI, ओके, इस S का वही होगा जो ये वाले S का था, W,
और इस वाले एस का भी यही हो जाएगा। तो हमने 4 4 4 ऐड करा तो क्या आया हमारा WYGGIWW जो कि है ऑप्शन नंबर 2। देखिए WYGGIWW ये ऑप्शन नंबर 2। तो आपने देखा आज हमने 3 क्वेश्चन करे। आपने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको 3 बहुत अच्छे लॉजिक समझ में आ गए होंगे। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो लेटर से संबंधित है बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए आपको एक तो गैप निकालना सीखना है, कैसे निकालते हैं लेटर्स के बीच में, और दूसरा आपको हर एक लेटर का जो क्रमांक है सीधे से और उल्टे से वो आपको ज्ञात कर लेना है, वो आपको याद कर लेना है कैसे करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा आप आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे। दूसरा क्या है, कोई भी वर्णमाला में कोई भी लेटर से आगे को काउंट कैसे करना है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आप देखिए ना, मैंने एस में 4 जोड़ा तो मुझे पता है एस के बाद TUVW तो मैं W तक पहुंच गया, है ना। तो किसी भी लेटर से शुरू करके आपको आगे तक कितने ऐड करने हैं, कैसे ऐड करने हैं, ये आपको आना चाहिए। ये आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है। आने वाले टाइम पे मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और आने वाले टाइम पे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू।